धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल है। धान की खेती ज़्यादातर किसान इस उम्मीद में करते हैं कि उन्हें अन्य फसलों के मुकाबले अच्छा मुनाफा मिल सके, लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब धान की फसल रोगों से मुक्त हो, क्योंकि ऐसे कई कीट हैं जो धान की फसल को खराब कर देते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कीट होता है तना छेदक, जो तने के भीतर घुसकर तने को खाता है। आज के सलाह मशवरा के एपिसोड में आपको बताएंगे उस देसी जुगाड़ के बारे में जिसे अपनाकर आप इस खतरनाक कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं, जिससे धान की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उपज भी कम नहीं होगी। इसके लिए एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ उपाय बताए हैं। खेत में पानी कम हो तो पाटा चलाने से अधिक लाभ मिलता है। धान की फसल में पहली बार पाटा 15 से 20 दिन की फसल होने पर फिराना चाहिए और दोबारा 30 से 35 दिन की फसल होने पर। पाटा लगाने के लिए 10 से 15 फीट का बांस का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से धान की जड़ों में थोड़ा झटका लगता है, जिससे धान की फसल में चिपके सुंडी जैसे कीट झड़कर पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। पाटा को सीधी और उल्टी दोनों दिशाओं में फिराना चाहिए। धान की फसल में पाटा चलाते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए। छेदक कीट से फसल को बचाने के लिए फसलों के बीच बीच में लाइट टैम्प टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी रोशनी में आकर सभी कीट पतंगे फंस जाते हैं और फसल को नुकसान कम होता है। नीम के तेल को पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। यह कीटों के प्रजनन को रोकने के साथ फसल से भी दूर रखता है। यह देसी उपचार फसल को कीटनाशकों से बचाने के साथ पौधों की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। अब जानते हैं कि पट्टी लपेटक कीट से कैसे फसल को बचाएं। पट्टी लपेटक कीट लार्वा पौधों की 3 से 4 पत्तियों को मोड़कर अंदर से भोजन करता है। बड़े पौधों में यह पत्तियों के सिरों से नीचे की ओर मुड़कर रेशमी धागों से किनारों को जोड़ता है। इस प्रकार बनी नलियों में रहता है और क्लोरोफिल पर भोजन करता है, जिससे सफेद झिल्लीदार मुड़ी हुई पत्तियां दिखती हैं। बादल छाए रहने और कम धूप निकलने से कीटों की संख्या बढ़ती है। यह कीट धान उगाने वाले वातावरण में पाया जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए हल्का पाटा चलाना चाहिए। अब जानते हैं कि रस्सी घुमावना से कैसे कीट को बचाएं। इस कीट के प्रकोप दिखने पर कल्ले की अवस्था में फसल के ऊपर 2 से 3 बार रस्सी घुमावना सही होता है। हालांकि तेज बारिश होने पर यह कीट खुद ही समाप्त हो जाते हैं। इस कीट को रोकने के लिए रसायनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक कीट जैसे कि मकड़ियां इनको रोक लेती हैं। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।